हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पुरानी पड़ी पन्नी से जो हमारी पॉलीथीन होती है उससे हम बनाएंगे तोरण। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाला और बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। इसको मैंने घर ही पे बनाया है, इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। देखिए, इस तरह की पन्नियाँ सभी के घर में आती रहती हैं, तो हम इकट्ठा करके रखे रहते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही कीमती होती हैं। इनको हम कई तरह से यूज में लाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों साइड से कट लगा लेंगे। तो आप पहले से इसको काट के रख लीजिए, और नहीं तो जब बनाने बैठें तो आप फटाफट से काट करके तुरंत बन जाता है। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दिवाली आ रही है, आप लोग अपने घर को सजाने के लिए इस तरह से पॉलीथीन से आप ढेर सारे तोरण बना करके तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपका ना एक पैसा लगना है और ना ही कोई इसमें खर्चा लगना है। बस बिना मेहनत के तुरंत से बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि पॉलीथीन सभी के घर में सब्जी है या कोई चीज़ है आती रहती है, तो इस तरह से इकट्ठा होती रहती हैं। अब इस तरह से इसको काट लिया है, और काटने के बाद में देखिए इससे हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर देना है। अब एक पन्नी से आप एक फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर नापना चाहें तो 1.5 इंच के नाप लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, तो इसको आप काट के अलग कर दीजिए। और उसके बाद में इसमें हमें 2 लगाने हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये पतली पन्नी है, इस वजह से 2 पन्नियों को हम इसी तरह से फिर स्टेपलर की सहायता से एक इसमें हम टका लगा देंगे। टक लगाने से क्या होगा, हमारी पन्नी खिसकेगी नहीं, आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब क्या करते हैं, इसको गोल शेप में काट लेते हैं। तो इस तरह से देखिए राउंड राउंड करते हुए बस इसे काट लेना है। और काटने के बाद में ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी बनके और बहुत सुंदर बनके तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी इस दिवाली पे इसको ज़रूर बना करके रखिए। अब इसको भी हम इसी तरह से काट लेते हैं, और उसके बाद में बहुत पतले पतले इसमें हम कट लगाते चले जाएंगे। छोटी वाली कैंची लीजिए, छोटी वाली कैंची से बहुत जल्दी से हो जाता है और बहुत अच्छे से भी कटता है। तो देखिए इसको हम इस तरह से काटते हुए चले जा रहे हैं। इसी तरह पूरी हमें पन्नी दोनों साइड से दोनों को काट के तैयार कर लेना है ना कमाल की आइडिया, जिसमें हमारा ना पैसा ना कुछ खर्चा भी नहीं हुआ, और हमारा फटा से मतलब जल्दी से एक तोरण बनके तैयार हो गया है बिना पैसे के खर्च किए। तो देखिए ये पूरा हमने काट के तैयार कर लिया। अब चलिए दूसरा वाला भी काट लेते हैं, और दोनों काटने के बाद में एक इस पे हम फिर से दोनों को एक साथ में जॉइंट कर देंगे। तो इसकी मदद से इसको हम टक कर दिए हैं। अब चलिए इसको हम, इसमें टाका नहीं लगा था इसीलिए इसको दोबारा लगाना पड़ा। अब चलिए इसको हम हाथ से थोड़ा सा वो कर देंगे, और उसके बाद में देखिए इस तरह से हथेली की सहायता से इसको थोड़ा सा हम रगड़ देंगे। तो कितना सुंदर फ्लावर बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लावर बन गया है। आप इसी तरह से ढेर सारे बना करके तैयार कर लीजिए, जितनी भी पन्नी है आप बना लीजिए। अब जैसे होता है कि किसी किसी से गोल नहीं कटना है, तो इस तरह से ढक्कन पड़े होंगे तो ढक्कन ले लीजिए और उससे आप निशान लगा लीजिए, जिससे कि आपका फ्लावर एकदम गोल बन के तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से हम कई कलर से बार बार काट के दिखा रहे हैं इसीलिए आप लोगों को। तो देखिए ये भी काट गोल एकदम शेप में कट गया। अब इसको भी उसी तरह से काट के तैयार कर लीजिए। और फिर चलिए आप बताते हैं इसको किस तरह से हमें तोरण बनाना है। आगे भी हम इन पन्नियों को किस तरह से यूज में लाएंगे। तो ये तो हो गया फ्लावर। अब इसमें हम तोरण में जो नीचे लगाते हैं उसके लिए हम क्या किस तरह से पन्नियों को यूज करेंगे, वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। तो इस तरह से देखिए ये आपको लग रहा है कितने अच्छे से ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। ये मैंने बनाया था पहले, और इसके बाद में आप क्या करिए, ढेर सारी पन्नियाँ जो हैं इनको इस तरह से सारी पन्नियों को पहले काट लेना है। तो सारी पन्नी हम काट के उसके बाद में आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने सारी काट ली है। अब जिस तरह से हमने फ्लावर का शेप दिया था उसी तरह से इसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इसी तरह सारी पन्नियों को फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद में आगे चलते हैं हम सिलाई मशीन के पास, जहाँ पे इसको हम एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से रखते चले जाइए, और उसके बाद में जितने भी कलर हों आप उस कलर की इसमें पन्नियाँ लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो देखिए इसमें हमने 3 लेयर लिया है, क्योंकि ये पन्नी छोटी वाली थी, इस वजह से इसमें हमें 3 पन्नी लगानी पड़ी। अब ये पॉलीथीन हमारी इतनी
अच्छी है। मशीन से आप पूरी सिलाई चलाते चले जाइए, बीच में बस बीचों बीच में सिलाई चलानी है। इस तरह से इसको पूरा सिल के तैयार कर लेना है। और जहाँ पे जॉइंट हो उस जगह पे आप क्या करिए, थोड़ा सा उसके ऊपर रख के और फिर सिलाई लगाइए, तो आपकी जो पॉलीथीन है एक साथ अटैच होते चली जाएगी। अब चाहे जितनी लंबी पट्टी आप बनानी चाहें उतनी लंबी पट्टी बना सकते हैं। तो मैं देखो इसको फोल्ड कर दी हूँ ताकि ये ज़्यादा मोटी हो जाए। अब ये हमने बना के तैयार कर लिया। अब चलिए क्या करेंगे, साइड का पहले पूरा काट देंगे जो बंद है, और उसके बाद में जिस तरह से हमने फ्लावर को कट किया था उसी तरह से इसको हम छोटे छोटे काट के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना है। तो देखिए एक साइड का हमारा लगभग कट गया है। अब दूसरे साइड का आपको उसको भी काट लेना है। उसके बाद में हमें इसे क्या करेंगे और किस तरह से इसको बनाएंगे वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो इस तरह की पॉलीथीन सभी के घर में होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ना हो। तो हम लोग यही सोचते हैं चलिए कुछ ना कुछ डेकोरेशन का सामान बना लेते हैं। तो देखिए ये दोनों साइड से कट के तैयार कर देंगे, और उसके बाद में क्या करिए, देखिए दूसरी साइड भी उसी तरह कट करना है। कुछ हमें अलग से नहीं करना है, बस बीच तक ले जाके और छोड़ देना है। वैसे तो मैंने कई वीडियो इसके शेयर किए हैं, लेकिन ये वाला सबसे अलग है। और इस समय दिवाली पे आप लोग इस तरह से तोरण बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको हाथ से थोड़ा सा इस तरह से रगड़ दीजिए, और फिर बाद में देखेंगे ये एक लड़ी की तरह बनके तैयार हो जाती है। अब ये हमारी ढेर सारी लड़ी बना लीजिए। मैं आपको एक बनाकर दिखाई हूँ, इसी तरह से आप ढेरों लड़ी बना करके आप बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको किस तरह से बनाएंगे, हम ले लीजिए सुई धागा, और इसको सबसे पहले तो टांगने के लिए एक इसमें छल्ला लगा दीजिए। इस तरह के छल्ला सभी के पास में मिल जाते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, धागे से भी आप बांध सकते हैं। अब एक फूल ले लीजिए, उसके बाद में एक पाइप का टुकड़ा लगा दीजिए। इस तरह के पाइप छोटे छोटे कहीं भी आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। फिर इसी तरह से सारे फ्लावर इस तरह से लगाते हुए चले जाना है। मिक्स करके लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर बनके तैयार होती है। तो देखिए पूरी लड़ी हमने बना के तैयार कर लिया। अब चलिए इसको हम इधर भी ये छल्ले को अच्छे से बांध देते हैं। बांधने के बाद में हम जो वो लड़ी बनाए हैं उसको किस तरह से इसमें अटैच करेंगे वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो है ना, देखिए कितना सुंदर बनके तैयार हो गया है, और बहुत जल्दी से बन जाता है। एक बार आप कोशिश करेंगे तो तुरंत, जिसको नहीं आता है वो भी आप बना के तैयार कर लेगा। इतने अच्छे से इसमें बहुत सुंदर लगता है। अगर ज़्यादा कलरफुल और चाहिए तो जो रेड वाली पन्नी होती है वो भी लगा दीजिए, तो ये और सुंदर लगेगा। अब इसमें हमें दो पट्टियाँ जो दो हैं, दो भाग कर लेने हैं, क्योंकि इसी तरह से आप पूरी लड़ी में लगा के तैयार कर सकते हैं। मैं सिर्फ दो लगा के दिखा रही हूँ। अब क्या करिए, नीचे में एक फ्लावर लगाइए, उसके बाद में एक नलकी लगा दीजिए, उसके बाद फिर दूसरे कलर का 3 कलर लगाए हैं, तीनों कलर इसमें अटैच कर दीजिए। और फिर जो ये हमने पट्टी बना के तैयार किया है उसको हम किस तरह से अटैच करेंगे चलिए दिखाते हैं। अब सुई ले लीजिए, और इसको बीच में इस तरह सेंटर में पकड़ करके इस तरह से मोटे मोटे सिलाई लगाते हुए चले जाना है, और फिर इस धागे को खींच लेना है। चाहे तो इसको थोड़ा सा टाइट खींच दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी इतनी सुंदर लगती है देखने में। इस तरह से देखिए इसको हमने तैयार कर दिया। अब इसी तरह इसको हम दूसरे फूल के एक दो दो फूल छोड़ करके आप इस तरह से इस लड़ी को लगा के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी अच्छे से इसे बांध देना है। बांधने के बाद में आप पूरे में इस तरह से लगाएंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा। मैं आपको सिर्फ 2 लगा के दिखा रही हूँ, तो देखिए दोनों लग गई हैं। अब ये देखने में भी सुंदर लगेगी। आप कहीं भी इसको लगाएंगे तो आपका घर में बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो जाता है। जैसे माता जी के पास लगा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स।